सोशल मीडिया जहां दोस्तियां अक्सर बनती है, रिश्ते बनते हैं और कभी कभी जिंदगी भी बदल जाती है, लेकिन क्या हर दोस्ती भरोसे के लायक होती है? कल्पना कीजिए, एक 16 साल का लड़का साधारण जिंदगी जी रहा, अचानक इंस्टाग्राम पर एक नई दोस्ती होती है। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही दोस्ती उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां डर, दबाव और पछतावा उसका पीछा नहीं छोड़ते। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो आज के डिजिटल दौर में हर किसी को सावधान रहने की चेतावनी देती है। नमस्कार, मैं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्टर। दोस्तों, 1 अप्रैल का दिन थाना कोतवाली में एक नाबालिग लड़का पहुंचता है। चेहरे पर डर, आंखों में घबराहट और दिल में छुपा एक ऐसा राज जो वो अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। कुछ दिनों पहले उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, धीरे धीरे बातें बढ़ी और एक तरह का भरोसा बनने लगा। लड़के के लिए ये सिर्फ एक ऑनलाइन दोस्ती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने वाला व्यक्ति कुछ और सोच चुका है। कुछ ही समय में बातचीत का तरीका बदलने लगा। महिला ने अपनी बातें इस तरह पेश करनी शुरू कर दी कि खुद को अकेला बताना, अपनी परेशानियों का जिक्र करना और लड़के को यह महसूस कराना कि वही उसका सहारा है। धीरे धीरे ये बातचीत एक भावनात्मक दबाव में बदल गई। लड़का समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करें। वो सिर्फ मदद करना चाहता था, लेकिन हालात अलग दिशा में जा रहे थे। एक दिन महिला ने मिलने का प्रस्ताव रखा। पहले तो लड़का झिझका, लेकिन लगातार आग्रह और भावनात्मक दबाव के बाद वो मिलने के लिए तैयार हो गया। दोनों की मुलाकात एक कैफे में होती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन जल्द ही बातचीत का माहौल बदलने लगा। महिला ने फिर से वही भावनात्मक बातें शुरू कर दी और इस बार उसने लड़के को एक और कदम आगे बढ़ने के लिए कहा। महिला ने कहा कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है और इसके लिए वो एक निजी जगह पर जाना चाहती है, होटल। लड़का ये सुनते ही असहज हो गया। उसने साफ कहा कि मैं तो नाबालिग हूं, ये सही नहीं है। लेकिन महिला ने उसे लगातार समझाने और दबाव बनाने की कोशिश की। आखिरकार परिस्थितियां ऐसी बन गई कि लड़का उसके साथ चला ही गया। महिला ने पहले से तैयारी कर ही रखी थी और उसके पास एक वयस्क व्यक्ति की पहचान से जुड़ा दस्तावेज भी था। इसका इस्तेमाल करके होटल में प्रवेश ले लिया गया, जहां एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है कि होटल प्रबंधन ने पहचान की सही तरीके से पुष्टि भी नहीं की, जिससे यह स्थिति बन पाई। कमरे में पहुंचने के बाद लड़का खुद को असहज महसूस करने लगा। वो बार बार वहां से निकलना चाहता था, लेकिन महिला ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की। स्थिति ऐसी बन गई जहां लड़का खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। यह अनुभव उसके लिए बेहद परेशान करने वाला था। यह घटना के बाद मामला खत्म नहीं हुआ। महिला ने लड़के से संपर्क बनाए रखा और उसे डराने वाली बातें कहने लगी। अगर तुमने बात बंद की तो मैं तुम्हारे परिवार को बता दूंगी। ये लगातार मानसिक दबाव का कारण बन गया। लड़का डर और चिंता में जीने लगा। कई दिनों तक लड़का इस घटना को अपने अंदर ही दबाए रहा। डर था, शर्म भी थी और सबसे बड़ा किसी को बताने का संकोच। लेकिन हर दिन उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने अब आवाज नहीं उठाई तो स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। और आखिरकार लड़के ने हिम्मत दिखाई। वो थाने पहुंचा और अपनी पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया। मामले की जांच शुरू की गई। संबंधित कानूनों के तहत मामला दर्ज हुआ। आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही पुलिस ने होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच शुरू की। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। दोस्तों, क्या होटल को पहचान की सही जांच नहीं करनी चाहिए थी? क्या सिर्फ दस्तावेज देखना काफी है? क्या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम मजबूत है? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। ऑनलाइन दोस्ती में सतर्क रहें। किसी भी तरह के दबाव में आकर फैसला न ले। असहज महसूस होने पर तुरंत दूरी बनाएं और सबसे जरूरी, किसी भी समस्या में चुप न रहें। एक छोटी सी ऑनलाइन दोस्ती, एक गलत फैसला और फिर डर, दबाव और पछतावे का सिलसिला। लेकिन इस कहानी में एक बात सबसे अहम है। लड़के ने हिम्मत दिखाई, उसने आवाज उठाई और यही कदम उसे इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालने की शुरुआत बना। आज के समय में जहां हर कोई सोशल मीडिया पर है, क्या हम सच में सुरक्षित हैं और क्या हम अपने बच्चों को सही दिशा दे पा रहे हैं? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है तो इसे आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऐसी कई कहानियां हम क्राइम रिपोर्टर में आपके लिए लेकर के आते हैं। आपका बहुत प्यार भी मिल रहा है। इसी तरह प्यार हमें देते जाएं। अपने जानने पहचानने वालों में इस चैनल को जितना हो सके शेयर करें, ताकि और आगे बढ़े, जागरूकता लोगों तक फैले। इसके लिए हमको आपका सहयोग बेहद आवश्यक है।
बने रहिए क्राइम रिपोर्टर पर। और आप जो भी सोचते हैं, जो भी कुछ हमारे चैनल के बारे में, हमारी कहानियों के बारे में आप महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।